कुछ पैसे जीतना चाहते हो? हैप्पी हैप्पी हिप्पोस। उप्स, एक था राजा, एक थी रानी। दोनों घर गए, खत्म कहानी। वाह, सैटरडे सुबह का तो मजा ही कुछ और है। स्कूल से छुट्टी, टीवी पर देखने के लिए कितने सारे शोज और ये सब करने के लिए दुनिया भर का टाइम भी। तो फ्लफी, अब क्या देखे? कुछ भी नहीं हेनरी। हाँ? पर आज तो सैटरडे है मम्मी। हाँ, और सैटरडे के दिन कुछ करना जरूर चाहिए। तो कुछ कर ही तो रहा हूँ ना, मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी देखने का मतलब कुछ भी नहीं करना होता है। क्या? तुम्हारी कोई हॉबी होनी चाहिए हेनरी। क्या मतलब? कोई भी हॉबी, ऐसा कुछ जो तुम बहुत ज्यादा पसंद करो। ओह, जैसे किलर बॉय राज के गाने सुनना, हाँ? नहीं हेनरी। जैसे सीक्रेट क्लब में खेलना, मेरे फेवरेट कॉस्मो जीरो कॉमिक्स पढ़ना, नहीं हेनरी। या मेरे स्पेशल स्पिनर योयो से स्पिनिंग प्रैक्टिस करना। नहीं। पर यही सब करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ पसंद होंगे, पर इन्हें हॉबीज नहीं कहते। तुम कुछ ऐसा करो जैसे कि स्टैम्प कलेक्टिंग। स्टैम्प कलेक्टिंग? नहीं। और ये वाला यहाँ लगा देता हूँ। कम इन। मम्मी ने कहा कि मुझे तुमसे स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बात करनी चाहिए। सच में? हाँ सच में। तो चलो छोटे, स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बताओ। मैं क्यों बताऊं? ताकि फिर मैं वापस जाकर टीवी देख सकूं। ओहो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हेनरी। ठीक है, अब ध्यान से सुन। मम्मी कहती है कि मेरी कोई हॉबी होनी चाहिए, और तुम तो जानते हो कि मेरी बहुत सारी हॉबीज है, पर वो सोचती है कि वो सही हॉबीज नहीं है। इसलिए मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं टीवी देख सकूं। ओह अच्छा। अब जल्दी से मुझे स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में कुछ बताओ। ठीक है, दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं कागज के छोटे टुकड़े इस किताब में लगा रहा हूँ। हाँ, तो तुम वही कर रहे हो ना? पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? तो तुम ये छोटे छोटे कागज लेकर किसी बड़े कागज पर नहीं चिपका रहे हो क्या? अगर तुम मुझे सताओगे हेनरी, तो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, इतना रोने की क्या जरूरत है। चलो, अब पूरा दिन नहीं है मेरे पास, जल्दी करो, मेरा टीवी शो शुरू हो जाएगा, मुझे वो मिस नहीं करना है। ओके? ठीक है, फिर बताता हूँ। अब ऐसे देखो, ये जो स्टैम्प है ना, इसके बहुत सारे पैसे लगते हैं, समझे? हाँ? एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। समझे? नहीं, तुमने पैसे की बात की। तुम कह रहे थे कि ये बहुत कीमती है। हाँ, हो सकता है, कह सकते हो, मगर उतना कीमती नहीं जितना कि फ्यूचर फैल्कनी या फिर टेम्परी टेम्फनी। इनकी क्या कीमत होगी? बहुत ही ज्यादा। मुझे देखने दो। इनकी कीमत इस पे डिपेंड करती है कि ये किस साल में बने थे। अभी सही देख लो, 10 साल पुराना है ये स्टैम्प। इसकी कीमत 5,000 रुपए हो सकती है। 5,000 रुपए? हम अमीर हो सकते हैं। और ये वाला स्टैम्प है ना, कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा। हम बहुत अमीर हो सकते हैं। हम हेनरी? हाँ, हम। मेरे प्यारे पकाओ भाई, हम साथ में ये वाला स्टैम्प कलेक्शन बनाएंगे और फिर हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ। अच्छा। उस वाले स्टैम्प का नाम क्या है? वो जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है? इसका नाम है पर्पल पेनी ड्रैगन। ओह, क्या सही है ये। हाँ है तो हेनरी, पर हमारी सबसे बेस्ट स्टैम्प कलेक्टिंग टीम होगी पीटर, तुम्हारी और मेरी। तो अब कहाँ से शुरू करें? हमें स्टैम्प कलेक्टर्स की सुपर डुपर सोसाइटी में जाना पड़ेगा शायद। हाय। ऐसा क्यों? बच्चों शांति से बैठ जाओ। तो ये तुम्हारा पहला दिन है ना हेनरी? यस सर। अपना स्टैम्प एल्बम साथ लाए हो या नहीं? नहीं सर, मेरे पास अभी कोई स्टैम्प्स नहीं है। तो फिर इसी बॉक्स से शुरू क्यों नहीं करते? शायद तुम्हें इसमें से कुछ पसंद आ जाए। देखो। कूल। मुझे तो एक ही स्टैम्प पसंद आने वाला है। किसी के पास कोई ऐसे स्टैम्प्स हैं जो एक्सचेंज करना चाहेगा? मेरा स्टैम्प कलेक्शन का सपना है कि मैं येलो यार्न बर्ड कलेक्ट करूं। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अब तक मुझे एक भी पर्पल पेनी ड्रैगन नहीं मिला है। और अपनी दादी
को दे दो। थैंक यू विलियम। आह, हेनरी, तुम सबको अपने स्टैम्प कलेक्शन के सपने के बारे में बताओ। हाँ तो सुनिए, मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग सपना है एक पर्पल पेनी ड्रैगन को ढूंढना, पर अब मुझे नहीं लगता मुझे वो कभी मिलने वाला है। सॉरी हेनरी, तुमने क्या कहा? पर्पल पेनी ड्रैगन? हाँ सर, क्या आपके पास है? तुमने बताया क्यों नहीं पीटर? क्या नहीं बताया हेनरी? यही कि पूरी दुनिया में बहुत कम पर्पल पेनी ड्रैगन्स होते हैं और वो भी कहीं दूर किसी ऊंचे पहाड़ पे टाइट सिक्योरिटी में रखे जाते हैं, और बाकी के कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता। मैं कह तो रहा था मगर तुम सुन ही नहीं रहे थे हेनरी। इसके बाद तो फिर कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम सबसे नाराज नहीं हो हेनरी बेटा। बिल्कुल नहीं सर। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई नहीं जानता कहाँ कब कैसे पर्पल पेनी ड्रैगन मिल जाए। क्या पता तुम्हारा पोस्टमैन तुम्हारे घर पर आज ही उसे डिलीवर करने आ रहा हो। क्या बकवास है? फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हो हेनरी? चुप कर कहीं की। ओ तुम यहाँ हो हेनरी? क्या तुम्हें मिल गया? क्या मिल गया? हेनरी ने स्टैम्प कलेक्टिंग शुरू की है। उसका एक स्टैम्प कलेक्टिंग का सपना है। सच में पीटर, मुझे और बताओ। उसका सपना है एक पर्पल पेनी ड्रैगन ढूंढना। पर्पल पेनी ड्रैगन? ओह, क्या तुम भी स्टैम्प्स कलेक्ट करती हो? ना, पर मुझे पता है कि पर्पल पेनी ड्रैगन बहुत ही कीमती स्टैम्प है। ज्यादा नहीं, मत बताना। तो वो स्टैम्प तुम्हें क्यों चाहिए? वो बस मुझे पर्पल हैंड गैंग पसंद है। अच्छा है, मेरे पास एक पर्पल पेनी ड्रैगन है। सच में? हाँ तो क्या, मेरे अंकल ने मुझे पिछले हफ्ते ही गिफ्ट किया है। झूठ मत बोलो। अच्छा ऐसे, कहीं जाना मत समझे। मिल गया, जल्दी से अपना पिगी बैंक लेके आओ। पर क्यों? क्योंकि अगर उसके पास सच में स्टैम्प है तो हमें उसे खरीदना होगा। अभी जल्दी जाओ। हेनरी, अपना पिगी बैंक अभी लेके आओ। आ गई। स्टैम्प लाई हो या नहीं? हाँ तो इतनी जल्दी क्या है हेनरी? कितना चाहिए मार्गरेट? कितने लेके आए हो? 52 रुपीस 55 पैसे। ले जाओ। फटे। क्या मतलब ये नकली है? मेरा मतलब है ये असली वाला नहीं है। ओह, अब मैं समझा कहीं के। मैं तुझे देख लूंगा। पीटर, तुम्हारा नया स्टैम्प कलेक्शन का कैटलॉग आया है। वो मुझे दो। ये कूड़ा यही ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है। आज सैटरडे है। ये है एवरेस्ट न्यूज फ्लैश। आज एक बहुत ही अनोखा स्टैम्प एक डस्टबिन में मिला है। क्या? और अचरज की बात यह है कि किसी की नजर इस बेशकीमती स्टैम्प पर नहीं पड़ी, जो है पर्पल पेनी ड्रैगन। इसे ध्यान से देख लेना ताकि आप वही भूल ना दोहराएं।